नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अनुपमा के आज के 28 नवंबर वाले अपडेट के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। तो उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और हो सके तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज की स्टोरी में। तो टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि छोटी सी बच्ची राधा और राही के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है और वो दोनों मिलकर एप्पल खाने लगते हैं। फिर वो तभी वहाँ दूर खड़ा प्रेम राही को ये सब करते हुए देखता है और फिर से राही के सपनों में खो जाता है। फिर सपनों में खोते खोते वो राही को अपने करीब भी पाता है। फिर प्रेम का सपना अचानक टूट जाता है और वो देखता है कि राही राधा को लोरी सुनाने लगती है, जिसे देखकर प्रेम दोबारा खुश होने लगता है। और फिर इधर रूम पर अनुपमा भी राही की लोरी सुनते हुए बहुत खुश नजर आती है और बोलने लगती है कि बाहर जाऊंगी तो वो गाना बंद कर देगी, पर मुझे उसे देखना है मेरी सिखाई हुई लोरी गाते हुए। तू सबसे छुपाती है लेकिन मैं तेरी माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि सच में तू कैसी है। तेरे अंदर कितना प्यार और दया है सबके लिए। ये कहकर फिर अनुपमा भी अपने रूम में ताल से ताल मिलाकर लोरी गाने लग जाती है राही के साथ। फिर इधर राधा भी राही की लोरी सुनकर सो जाती है। तभी प्रेम आता है राही के पास चादर लेकर राधा को ओढ़ने के लिए। तभी फिर राही प्रेम को थैंक यू कहती है तो प्रेम बोलता है कि थैंक यू तो मुझे आपका करना चाहिए। राही फिर प्रेम को कहती है कि मुझे बहुत चिंता हो रही है इसकी इसकी मम्मी ठीक तो हो जाएगी ना। प्रेम फिर बोलता है कि कुछ कह नहीं सकते, डॉक्टर ने कहा है कल सुबह ही कुछ कह सकते हैं। राही फिर पूछती है कि और उसकी बाकी फैमिली कहाँ है। प्रेम फिर बोलता है कि उसके फैमिली में और कोई नहीं है, सिर्फ ये है और उसकी माँ है। राही फिर ये सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है तो प्रेम पूछता है कि क्या हुआ। राही फिर रोते हुए बोलती है कि इसकी मम्मी को अगर कुछ हो गया तो इस छोटी सी बच्ची राधा का क्या हाल होगा। इसलिए नहीं, इस बच्ची के सर से माँ का साया जाना नहीं चाहिए और दुनिया में ना हर बच्चे को माँ का प्यार मिलना ही चाहिए। जब पेरेंट्स नहीं होते ना बच्चों के साथ, तो बच्चे टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं। फिर राही द्वारकाधीश से प्रे करते हुए कहते हैं कि हे द्वारकाधीश, इस बच्ची की मम्मी को ठीक कर दीजिए। फिर राही प्रेम को कहती है कि तुम थोड़ी देर इसके पास रुको, मैं गद्दा लेकर आती हूँ। फिर राही ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और राही के जाने के बाद प्रेम ये कहता है कि सही बोल रही है राही, माँ का आंचल हर बच्चे को मिलना ही चाहिए। सीरियल के अगले सीन में फिर हमें तोशु और पाखी को दिखाया जाता है जो कि मसालों की अदला बदली करने की प्लानिंग के लिए किचन पर आते हैं। तभी तोशु धीरे से पाखी को कहता है कि जल्दी से कल्पेश भाई वाले मसाले निकाल। पाखी फिर कहने लगती है कि अच्छा तो ये प्लानिंग है आपकी मसालों की अदला बदली करने की। तोशु फिर कहता है कि सारा खेल मसालों का ही तो है। फिर पाखी सारा डुप्लीकेट मसाला निकालकर तोशु को देने लगती है। तोशु फिर असली मसालों की जगह नकली मसालों को रखने लगता है। तभी पाखी फिर तोशु को कहती है कि भाई अगर राही को पता चल गया तो। तोशु फिर कहता है कि कैसे पता चलेगा, उसको थोड़ी नॉलेज है मसालों का, बड़ी आई बिजनेस वुमेन बनने वाली। और पता है कल्पेश भाई कल कितना अच्छा ऑर्डर लेकर आए थे, इस लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसमें मेरा कितना नुकसान हुआ पता है। पाखी फिर कहने लगते कि अच्छा ठीक है, राही को पता चले या ना चले पर मम्मी को तो पता चल ही जाएगा ना। तोशु फिर कहता है तो अच्छा है ना, मम्मी को पता लगेगा कि राही ने सस्ते मसाले यूज़ किए पैसे बचाने के लिए। पाखी फिर कहती है कि वाह भाई आप कितने कमीने हो। तोशु फिर कहता है कि कॉम्प्लीमेंट दे रही हो या इंसल्ट कर रही हो मेरी। पाखी फिर कहती है कि ऑफकोर्स कॉम्प्लीमेंट ही था। फिर पाखी और तोशु अपने काम को अंजाम देकर चुपके से किचन की तरफ से बाहर निकल जाते हैं। सीरियल के दूसरे सीन में फिर हमें प्रेम को दिखाया जाता है जो कि हॉल पर आता है तो देखता है कि राही बिना रजाई ओढ़े सोई हुई होती है। फिर वो रजाई लाकर राही पे ओढ़ने लगता है पर राही नींद की हालत में रजाई को बार बार निकाल देती है। फिर प्रेम अपना जैकेट निकालकर राही को पहना देता है। फिर वो उठने वाला ही होता है कि राही उसका नींद की हालत में हाथ पकड़ लेती है और उसको अपनी तरफ खींच लेती है। फिर प्रेम उसे निहारने लग जाता है और फिर उसकी आंख भी वहीं लग जाती है, वो भी राही के साथ वहीं पर सो जाता है। अगले सीन में अगली सुबह फिर राही अपने पास राधा को सोते हुए देखती है। फिर वो कान्हा जी से प्रे करती है और बोलती है कि हे द्वारकाधीश, इसकी मम्मी को जल्दी से ठीक कर दो। फिर वो दूसरी साइड देखती है तो प्रेम उसका हाथ पकड़े हुए सोया हुआ होता है। राही फिर प्रेम को धक्का देती थी और बोलती है कि हाउ डेयर यू, मेरे गद्दे पे तुम्हारे सोने की हिम्मत कैसे हुई, वो भी मेरे हाथ पे हाथ रखकर। प्रेम फिर बोलता है कि क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों तलवार निकाल लिया आपने। राही फिर बोलती है कि वो सब छोड़ो, तुम क्या सोचकर मेरे गद्दे पे सोए हाँ, और मुझसे चिपक के। प्रेम फिर बोलता है कि ये क्या बोल रही हैं आप, मैं आपके साथ चिपक के नहीं सोया, मैंने डिस्टेंस मेंटेन की थी। राई फिर बोलती है कि हाँ पर लेकिन तुम सोए ही क्यों मेरे पास। प्रेम फिर बोलने लगता है कि और क्या करता, आप तो मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रही थी, तो बैठे बैठे मुझे भी यहाँ नींद आ गई। सोचिए मेरी क्या हालत हुई होगी तब। और माना कि मैं लड़का हूँ पर मेरी भी तो कोई इज्जत है ना। और पता है मैं कितना डर गया था। राई फिर कहती है कि अबला मर्द बनना बंद करो, ओवर एक्टिंग की दुकान। प्रेम फिर कहता है कि और आप ओवर रिएक्टिंग की दुकान। फिर राही वहाँ से चिढ़कर उठकर जाने लगती है कि प्रेम उसको पीछे से रुकता है और बोलता है कि मेरी जैकेट तो देती जाओ। राही फिर कहती है कि कौन सी जैकेट। प्रेम फिर कहता है कि जो आपने पहनी है वो।
राही फिर वो जैकेट निकाल कर प्रेम पर फेंक देती है। प्रेम फिर बोलता है कि थैंक यू तो आप बोलेंगी नहीं, पर स्टिल यू आर वेलकम। राही फिर कहती है कि जब मांगी नहीं थी मैंने तो दी क्यों तुमने। प्रेम फिर बोलता है कि गलती हो गई मुझसे, रात में जब ठंड में आपकी कुल्फी बन गई होती ना तो सुबह ऐसे अंगारे नहीं बसा रही होती हो आप। फिर राही वहाँ से कुछ ना बोलते हुए चली जाती है। सीरियल के दूसरे सीन में फिर हमें बा को दिखाया जाता है जो कि राधा को अपने झूले पे बैठते हुए देखती है और उसको आकर पूछती है कि तू कौन है। राधा फिर बा को पूछती है कि तो आप कौन हैं। बा बोलती कि मैं वो हूँ जिसके झूले पे तू बैठी है। राधा फिर बोलती है कि आप इतने बड़े होकर भी झूला झूलते हो। बा कहती है कि देखो, झूला झूलने की कोई उम्र नहीं होती है और झूला झूलना वो गुजराती का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। फिर राधा बा की बातों से हंसने लगती है तो बा बोलती है कि तू हंस मत, उतर मेरे झूले से अभी के अभी। तभी राही वहां आ जाती है और बा को बोलती कि लीला बहन रिलैक्स, राधा आपकी झूला खा नहीं जाएगी। और मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि आप ये इस झूले के लिए इतनी पॉजिटिव क्यों हैं। बा फिर कहती है कि मैं तब भी वही वैसी थी, अभी भी वैसी हूँ, तेरी तरह रंग नहीं बदलती। राही फिर बोलती कि जिसे आप रंग बदलना कह रही है ना, एक्चुअली में उसे इवॉल्व होना कहते हैं, जो आप कभी नहीं हो सकती। तभी सारे घर वाले भी हॉल पर आते हैं और राधा को देखकर किंजल पूछते कि कौन है ये। प्रेम फिर कहने लगता है कि ये सृष्टि जी की बेटी है, उनका एक्सीडेंट हो गया था ना तो अनु मैम और मैं इसे यहाँ लेकर आए। तोशु फिर कहता है कि किससे पूछ कर लाए। तभी अनुपमा भी वहाँ आती है तो बा उसको पूछती कि अनुपमा तू इस लड़की को घर लेकर क्यों आई। पाकी फिर कहती है कि ये घर है या धर्मशाला है। डॉली भी फिर कहती है कि भाभी की तो आदत है ना, हर राह चलते को घर लेकर आ जाती है। तोशु फिर कहने लगता है कि जैसे लाए हैं वैसे छोड़कर आओ, क्योंकि हमने पूरी दुनिया का ठेका नहीं लेकर रखा हुआ है। प्रेम फिर सबको कहने लगता है कि सृष्टि जी सालों से हमारे कंपनी के लिए काम करती आई हैं, अगर हम उनके लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बा फिर प्रेम को कहती है कि तू बॉस है या नौकर है। डॉली फिर तभी कहती है कि उसके कोई रिश्तेदार तो होंगे ना, वहीं छोड़ाते इसे। प्रेम फिर कहता है कि इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर बा कहती है कि तो जानकी को बोलना, वो जाकर रखेगी इसको घर पे। फिर तभी तोशु राही को कहता है कि राही तू समझा मम्मी को, ये एम्प्लॉय की चैरिटी करना बंद करे और अपनी फैमिली के बारे में सोचे। राही फिर बिना किसी की सुने राधा को सोफा पे लाकर बिठाती है और उसको खाना खिलाने लगती है, जो देखकर सारे घर वाले शॉक्ड रह जाते हैं। पर अनुपमा और प्रेम बहुत खुश होते हैं। इधर फिर हमें दूसरी तरफ जानकी बहन को दिखाया जाता है जो कि प्रेम को ये कह रही होती है कि ये सास किस तरह के लोग हैं, इनमें दया वया नाम की कोई चीज़ है या नहीं, पता नहीं अनुबैन इनको कैसे संभालती होंगी। प्रेम फिर कहता है कि हाँ वही तो, जब भी अनुमैम कुछ अच्छा करना चाहती है इन फैमिली वालों के चक्कर में स्टक हो जाती है। जानकी बहन फिर प्रेम को कहती है कि हाँ देखो ना, पहले राही से इनको प्रॉब्लम थी, पर अब उस छोटी सी बच्ची राधा इनको खटक रही है। प्रेम फिर कहता है कि जो अनुमैम के बारे में नहीं सोच सकते वो किसी और के बारे में क्या ही सोचेंगे। जानकी बहन फिर प्रेम को बोलती कि एक बात बोलूं प्रेम, लोगों के दिमाग बहुत तेज हो गए हैं लेकिन दिल एकदम छोटा हो गया है। प्रेम फिर बोलता है कि बिल्कुल सही बोला आपने जानकी बहन। फिर जानकी बहन प्रेम को बोलती कि मसाले लाओ, खाने में डालेंगे। फिर प्रेम उन्हीं मसालों को उठाकर लाता है जिनमें तोशु और पाखी ने अदला बदली की थी। फिर वही मसाले फिर जानकी बहन खाने में भी डाल देती। तभी जानकी बहन को कुछ अजीब लगता है तो वो प्रेम को कहती कि प्रेम आज खाने में खुशबू कुछ अलग नहीं आ रही है। फिर प्रेम जब उस खाने से एक स्पून टेस्ट करता है तो वो बोलता है कि हाँ टेस्ट भी तो अजीब लग रहा है। फिर प्रेम उन मसालों को सूंघता है और जानकी बहन को बोलता है कि जानकी बहन ये वो मसाले नहीं है जो हम खाने में यूज़ करते हैं, इसका मतलब कि मसाले बदले गए हैं। जानकी बहन फिर कहती है कि हे भगवान, ऐसी हरकत कौन कर सकता है। तभी उसी वक्त वहाँ से तोशु गुजरता है तो प्रेम उसको देखकर जानकी बहन को कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये किसकी हरकत है। फिर इसी बीच अनुपमा, प्रेम और जानकी उन मसालों को लाकर हॉल में रखते हैं और तोशु को घूरने लगते हैं। तोशु फिर कहता है कि सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। अनुपमा फिर बोलती कि तो और किसे देखें। तोशु बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। अनुपमा बोलती कि अच्छा तो ये केमिकल वाले खराब मसाले अपने आप चलकर यहाँ तक पहुँच गए। जानकी बहन फिर अनुपमा को बोलती कि अनु बहन घर में से ही किसी ने यहाँ पर रखे होंगे। तोशु फिर कहने लगता है कि घर में और भी कई लोग हैं, उनसे पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। जानकी बहन फिर बोलती कि जब भी कहीं पे चोरी होती है ना तो पुलिस वही पुराने चोर को ही पकड़ने लगती है। तोशु फिर कहता है कि जानकी बहन आप पुलिस नहीं हो। अनुपमा फिर तोशु को कहती कि पर तू तो पुराना चोर है ना। तभी वहीं खड़ा प्रेम सबको बोलता है कि कल्पेश जी को मैंने फ़ोन लगा दिया है, अब वही बोलेंगे कि उनसे मसाले किसने लिए हैं। फिर तोशु डर जाता है और बोलता है कि रुको, फ़ोन काट दो, मसाले मैंने ही लिए हैं, पर राही के कहने पर, और मैंने जो भी किया सिर्फ राही के कहने पर किया। राही फिर बोलती कि तोशु भाई ये क्या कह रहे हो आप। तोशु बोलता है कि राही अब पकड़े गए हैं तो पलट मत बात। राही फिर तोशु पे भड़क जाती है और बोलती है कि झूठ मत बोलिए तोशु भाई, मैं ऐसा घटिया काम कभी नहीं कर सकती। फिर तोशु अनुपमा को बोलता है कि मम्मी कल राही ने कल्पेश भाई के जाने के बाद आकर मुझे बोला कि वो सब नाटक था, हम सामान तो वही कल्पेश भाई से ही लेंगे, लेकिन अनुपमा जी को बोलेंगे कि हमने सामान पराग जी भाई से लिया है और जो भी मुनाफा होगा हम आधा आधा कर लेंगे, और ये मेरी बॉस है तो मैं बॉस की हर बात मानता ही हूँ। तभी फिर राही तोशु को रोकती है और सबको बोलती है कि मैं गुजरात की लड़की हूँ, मैं ना ही गलत करती हूँ ना ही गलत सहन करती हूँ। तभी फिर बाहर आई को कहती कि तेरी तो हर हरकत ही गलत है, तेरा घर से भाग जाना ही गलत था और तेरा वापस आना भी गलत है, और मैं तो कहती हूँ कि तेरा इस दुनिया में जन्म लेना ही गलत है।
फिर राही चिल्लाकर बा को बोलती है कि बस करिए बा आप। फिर राही ये बोलती है कि मुझे इन झूठे लोगों के सामने अपनी सच्चाई साबित करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए आप लोगों को जो भी कुछ सोचना है मेरे बारे में सोचिए, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहकर राही वहाँ से चली जाती है और बाहर आकर वो खुद को कोस रही होती है कि मैंने तोशु भाई पे भरोसा क्यों किया। तभी वहाँ प्रेम पीछे से आता है, बोलता है कि वो पता नहीं पर आप झूठी ज़रूर हैं। क्या बड़े बड़े झूठ बोले ना आपने कि मुझे बिजनेस को एक्सपैंड करना है, पर्सनल इश्यूज को प्रोफेशनल में नहीं लाना है। और आपने टैलेंट शो में डांस क्यों चूज किया? आपको तो एक्टिंग करनी चाहिए थी। क्या एक्टिंग की है अभी आपने अंदर? मैं तो मान ही गया आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, पर नहीं, आपको सिर्फ बदले में इंटरेस्ट है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ अनु मैम से बदला लेना है। उसके लिए आप किसी भी हद तक जा सकती हैं। फिर प्रेम राही को ये भी कहता है कि मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपके साथ तभी तक हूँ जब तक आप अनु मैम के खिलाफ नहीं है। राही फिर कहती है प्रेम को कि भरोसा किए हुए अभी 24 घंटे तक नहीं हुए और तुम्हारा भरोसा टूट भी गया। बिना सच जाने तुमने सीधे आकर मुझ पर उंगली उठा दी, और तुमसे तो वैसे भी मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि तुम तो अपने अनु मैम से भी 2 कदम आगे निकले। बोलकर राही वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। इधर फिर दूसरी तरफ तोशु ये कह रहा होता है कि कमाल है, बॉस की ना मानो तो बॉस की ही गाली खाओ, और बॉस की ना मानो तो बॉस की मम्मी से गाली खाओ, दोनों तरफ से बयान तो मेरी ही बचती है। बा फिर तभी अनुपमा को कहती है कि तोशु को डांटने के बजाय तेरी लाडली से पूछ। डॉली फिर कहती है कि जवाब ना देना पड़े इसलिए मुंह बनाकर चली गई। किंजल फिर तभी अनुपमा को कहती है कि मम्मी आप तोशु पे ब्लेम कर रहे हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना राही ने मसाले बदले हो आपसे बदला लेने के लिए। अनुपमा फिर बोलती है कि तुम लोग किस तरह के लोग हो, कैसे सोच लेते हो ये सब? और इस तोशु ने अभी अभी तो अपने मुंह से कबूल किया ना कि इसी ने ही मसाले में गड़बड़ की है। तो फिर किंजल फिर कहती है कि लेकिन राही के कहने पर, क्योंकि राही आपसे नाराज है। अनुपमा फिर बोलती है कि नाराज तो तुम लोग भी हो मुझसे, तो फिर मैं क्यों सिर्फ राही पे ही शक करूं? बा फिर कहती है कि तो तुझे शक है कि मसाले हमने बदलवाए? अनुपमा फिर बा को बोलती है कि मुझे बस इतना विश्वास है कि मेरी बेटी ने ये मसाले नहीं बदलवाए, और मुझसे बदला लेने के लिए वो किसी और की सेहत के साथ नहीं खेल सकती। इतना गलत तो वो कर ही नहीं सकती बा। तोशु तभी फिर बोलता है कि वाह वाह वाह, गोद लीवी बेटी जिंदाबाद और सग्गा बेटा मुर्दाबाद। तभी अनुपमा को फोन पर एक मैसेज आता है, तो वो मैसेज दिखाकर वो तोशु को कहती है कि कल्पेश भाई ने गलती से कंपनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए क्या, और ये शायद तेरे कमीशन के पैसे है ना तोशु, वरना दुकानदार सामान लेने के बदले पैसे देता है, पैसे लेता नहीं। तो इसीलिए इस माँ को बेटी की बेगुनाही की सबूत नहीं चाहिए था, लेकिन बेटे की बेईमानी साबित करने के लिए सबूत की जरूरत थी। अनुपमा फिर तोशु को कहती है कि शर्म आनी चाहिए तुझे तोशु, मैंने कितने मौके दिए तुझे, लेकिन तू है कि कुत्ते की दुम की तरह सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ये मौके मैंने तुझे इसलिए नहीं दिए थे कि तू इस मौके के लायक है, बल्कि तू परी का पिता है, इसलिए मैंने ये मौके दिए थे तुझे। इसलिए तोशु अब मैं तुझे मौका देना तो नहीं चाहती, लेकिन फिर भी तुझे आखिरी मौका देती, और अगर इस बार तूने दोबारा गलती की ना तो ये तेरी जिंदगी की आखिरी गलती होगी, याद रखना तू। अगले सीन में फिर हमें प्रेम को दिखाया जाता है, जो कि राधा के जरिए राही को मैसेज देता है कि वो इसे माफ कर दे। राही फिर राधा को कहती है कि अपनी प्रेम भैया से बोलो अपनी सॉरी पे चाट मसाला डाले और खुद खा ले। फिर प्रेम खुद सामने आता है राही के और बोलता है कि हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, और मेरा गुस्सा कमजोरी है। जानता हूँ मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आता है तो बिना सोचे समझे कुछ भी कह देता हूँ। फिर बाद में खराब लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। फिर प्रेम ये बोलता है कि आप अनु मैम से नाराज है, फिर भी आपने कल्पेश भाई के सामने उनकी साइड ली। जैसे उस वक्त आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाए, वैसे मैं भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए आपको मैंने हर्ट किया, उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। बोलकर प्रेम वहाँ से चला जाता है, और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इसी तरह के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।